Hello bachcho, let's read the problem. The problem says there is a current of 20 milliampere through a through an ideal choke coil of 1.5 Henry. When connected to 220 volt 50 Hz AC supply, the power consumed is. देखिए आपको सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। क्या गिवन है इसमें? इसमें सबसे पहले आपको गिवन है करंट, that is I is equal to 20 milliampere through an ideal choke coil of 1.5 Henry। तो आपको आइडियल चोक कॉइल का डेटा दिया गया है, बट यहाँ पर इस डेटा का कोई भी यूज नहीं है, क्योंकि अगर इसमें की कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं, दैट की कॉन्सेप्ट इज आइडियल चोक कॉइल। आइडियल चोक कॉइल क्या होता है? आइडियल चोक कॉइल एक प्योर इंडक्टर डिवाइस है। प्योर इंडक्टर, इसमें एक इंडक्टर कॉइल होती है और ये जो डिवाइस है इंडक्टर कॉइल होने की वजह से वॉटलेस होता है। क्यों होता है देखिए मैं बताता हूँ। इसमें अगर फेजर डायग्राम बनाएं हम फॉर प्योर इंडक्टर सर्किट, तो आप देखेंगे कि अगर ये करंट की डायरेक्शन है आई, सो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस इंडक्टर, दैट इज वी एल, वो 90 डिग्री आगे होगा करंट से, बिकॉज वी नो वी एल एक्सीड्स 90 डिग्री फ्रॉम करंट आई। करंट आई से 90 डिग्री एक्सीड करता है, तो यानी कि जो सर्किट का वोल्टेज होगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ द इंडक्टर वोल्टेज, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर वी एल, दैट विल बी द सर्किट वोल्टेज। और करंट, इन दोनों के बीच कितना एंगल है? 90 डिग्री। बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि जो आइडियल चोक कॉइल है, इन आइडियल चोक कॉइल, इन आइडियल चोक कॉइल voltage and I are separated by 90 डिग्री। दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस होता है दैट इज 90 डिग्री, मींस फाई की जो वैल्यू है दैट इज 90 डिग्री। तो अगर आप पावर लिखेंगे तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर करंट, मल्टीप्लाई बाई कॉस फाई। और फाई की वैल्यू 90 डिग्री है इन द केस ऑफ आइडियल चोक कॉइल, दिस इज 90 डिग्री। अगर आप इस फॉर्मूला में फाई की जगह 90 डिग्री पुट करेंगे तो कॉस 90 हम जानते हैं कितना होता है, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू जीरो होता है। दैट इज वाई पावर जो आपको मिलेगा इन द केस ऑफ प्योर इंडक्टर डिवाइस और इन द केस ऑफ आइडियल चोक कॉइल, वो कितना होगा? जीरो। इसीलिए हम इसको वॉटलेस भी बोल रहे हैं। तो आपसे यही पूछा गया है कि आइडियल चोक कॉइल के थ्रू पावर कंजम्पशन कितना होगा। पावर कंजम्पशन विल बी zero. Zero is your final answer. Which option is correct? Option A is correct. I hope you understood it well. Thank you so much. Best of luck.